हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार दृष्टि द विजन फाउंडेशन में सभी प्यारे एस्पिरेंट्स का यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी प्यारे बच्चों का दृष्टि द विजन फाउंडेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय है और आने वाली यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा को आप जल्द से जल्द आसानी तरीके से क्रैक भी कर सकें, बशर्ते आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। लेक्चर को आगे ले जाने से पहले मैं संपूर्ण पूरे दृष्टि परिवार को नमस्कार करता हूं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। और आज के सत्र में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में किसी एक टॉपिक को यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, और ये हमारा डेमो लेक्चर होगा। और आज के डेमो लेक्चर में हम लोग एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षण में या टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने संक्षेप में शिक्षण के बारे में आपको बताया और अभिक्षमता के बारे में आपको बताया, और अभिक्षमता के बारे में आपको बताया था किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता या दक्षता या निपुणता या अभिक्षमता या अभियोग्यता या रुचि आपको देखने को मिलेगी। कोई विशिष्ट योग्यता है, ये उसका लक्षण है। और एक शिक्षक अगर इस लक्षण को ऑब्जर्व कर ले तो ऑब्जर्व करने के बाद उसकी जो छुपी हुई क्षमताएं हैं और उस गुण को या लक्षण को बाहर निकाल दिया जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। आपका शिक्षण या शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड मॉडल आपका प्रभावी हो जाएगा और उसके रिजल्ट भी हमें सकारात्मक देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड को आप अभिक्षमता ध्यान रखिएगा, अभिवृत्ति शब्द के प्रयोग की तुलना में आप अभिक्षमता का प्रयोग करें, क्योंकि अभिवृत्ति शब्द जो होता है वो आपका एटीट्यूड शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। और एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारा रवैया या पसंद या नापसंद, इस दृष्टि यानी कि आसपास कुछ भी आपके सामने कुछ है तो उस विषय वस्तु के प्रति आप पसंद या नापसंद या अच्छा लगना या बुरा लगना, ये सब आपका एटीट्यूड कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। जबकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और इसी टीचिंग एप्टीट्यूड में आज के सत्र में दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्रयास करता हूं कि दोस्तों जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये लेक्चर हो सकता है समझ में आए, क्योंकि महत्वपूर्ण बहुत है और मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। दृष्टि के परिवार में इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपका स्विस के रहने वाले या स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, और उस व्यक्ति का नाम मैंने आपको क्या कहा, जीन पियाजे। चूंकि इनका प्रिंसिपल संज्ञान पर आधारित है, और संज्ञान का अर्थ मैं यहां पर संक्षेप में बताऊंगा कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव या संज्ञान का अर्थ है कि जहां पर आपकी दिमाग की मानसिक क्रियाओं का प्रयोग हो, या मैं ये भी कहूंगा जब आप लॉजिक का प्रयोग करते हो, अपने दिमागी चिंतन का प्रयोग करते हो, रीजनिंग का प्रयोग करते हो, वो आसान भाषा में आपका संज्ञान है। और ये संज्ञान कहीं ना कहीं आपके ज्ञान से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि ज्ञान की जब भी बात आएगी वो आपका नॉलेज या तथ्यात्मक बात को कवर करता है, जबकि संज्ञान शब्द आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा लॉजिकल रीजनिंग शब्द की बात आएगी। देखो, इसको एक सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता के माध्यम से आप अखबार पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर, तो आप देखते हो कि दैनिक जीवन में जो हमारी जो लोकल न्यूज़ होती है वहां पे खबर आती है कि पुलिस ने या हाईकोर्ट ने स्वयं आगे आकर हाईकोर्ट ने इस केस को संज्ञान में लिया। कहीं भी वहां पे ये नहीं लिखा रहता ज्ञान में लिया, वो लिखे रहते कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान में लिया। और संज्ञान में लेने का अर्थ है कि अब वो पूरी सूझबूझ के द्वारा, अपनी मेंटल क्रियाओं के द्वारा उस केस का समाधान या उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। और जब उस केस की समस्या का समाधान किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग तो किया जाएगा। और जब भी मानसिक क्रियाओं को बड़े लेवल पर या वृहत लेवल पर या हायर लेवल पर प्रयोग किया जाता है, जहां पर मानसिक क्रियाओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाए,
तो आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं आप संज्ञान की श्रेणी में बात कर रहे हैं, और संज्ञान से भी एक परा होता है जिसे हम लोग परा संज्ञान के नाम से भी जानते हैं। चूंकि आज के टॉपिक में हम परा संज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम संज्ञान से रिलेटेड ही आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं कि कोई भी बच्चा जो होता है उसके अंदर संज्ञान तो बहुत ज़्यादा विकसित होगा नहीं छोटी अवस्था में। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी और एज बढ़ने के साथ उसके भीतर मैच्योरिटी, परिपक्वता आती जाएगी, उसके दिमाग का मानसिक स्तर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हर एक बालक जो होता है शिक्षण के 3 स्तरों से गुजरता है। प्रारंभ में उसको सरल चीजें पढ़ाई जाती हैं, यानी कि मेमोरी टाइप से, और मेमोरी के बाद उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाया जाता है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद रिफ्लेक्टिव लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल को तार्किक या परावर्ती के नाम से जानते हैं। और ये जो 3 शब्द मैंने प्रयोग किए हैं इन्हें शिक्षण के स्तर के नाम से जानते हैं। कालांतर हम लोग बाद में इन टॉपिक पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, हार्वर्ड जैसे मनोवैज्ञानिक हैं, मॉरिसन जैसे मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने स्मृति और बोध और तार्किक स्तर पर अपनी विचारधाराएं दी हैं। कैसे समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये सारे के सारे हमारे टीचिंग मॉडल में, शिक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद एक आता है आपका समस्या समाधान, जहां पर मानसिक क्रियाओं का ज्यादा प्रयोग होगा, और इसी मानसिक क्रियाओं से संबंधित आज का हमारा सत्र होगा। और उस सत्र में हमने जीन प्याजे के बारे में संज्ञान आपको बता दिया। अब मैं जीन प्याजे के संज्ञान के सिद्धांत को बताऊं, यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि जीन प्याजे एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उस व्यक्ति को फ्रांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल चुकी थी 1905 तक, और वो कहीं ना कहीं बुद्धि का पिता भी माना जाता है। और उसको अल्फ्रेड बिने के नाम से जाना जाता है, जिसने बुद्धि में या इंटेलिजेंस में 1 फैक्टर थ्योरी दी थी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे हम लोग बच्चे, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा। और अल्फ्रेड बिने से प्रभावित होकर इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना जो सिद्धांत संज्ञान पर आधारित दिया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो इनको जंतुओं से बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन जब ये अल्फ्रेड बिने को इस संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए, और तब जाके इन्होंने संज्ञान के स्तर पर कार्य किया, और संज्ञान का प्रयोग भी अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया। और संज्ञान पर इन्होंने पहला सिद्धांत दिया, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जीन प्याजे। चूंकि मैं यहां पर शिक्षण अभी क्षमता शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट है जीन प्याजे, ध्यान रखिएगा। जीन प्याजे एक महत्वपूर्ण थिंकर है, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को यहां पर हल्का फुल्का चर्चा किया जाए, ठीक है, राइट मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा, प्याजे को समझने से पहले प्याजे ने यहां पर कुछ शब्द महत्वपूर्ण दिए हैं, जैसे स्कीमा क्या होता है, स्कीम क्या होती है, अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, समायोजन को हम लोग एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं, जबकि आत्मसातकरण को हम लोग एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, जबकि अनुकूलन भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इन सभी शब्दों पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हुए चलेंगे, और यही जीन प्याजे आपके मेंटल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की संज्ञान की अवस्थाएं देंगे। 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं, जो आगे चल के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये स्कीमा क्या होता है, जो जीन प्याजे ने दे रखा है यहां पर अपना एक कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चे लोग, हर एक व्यक्ति, यहां तक कि मैं प्राणी की भी बात करूंगा, क्योंकि प्राणी में मानव तो आते हैं और अन्य लोग भी शामिल आ जाते हैं जिनके अंदर जीवन है। तो देखिएगा, प्याजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया, और स्कीमा का अर्थ क्या होता है उसको समझने से पहले आप कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू, क्योंकि सारी की सारी जानकारी अगर किसी के अंदर स्टोर होती है तो वो आपका सीपीयू के अंदर ही आपकी सारी की सारी जानकारी स्टोर होती जाती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसी तरह हम लोग इस वातावरण में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में किसी भी विषय वस्तु को, ऑब्जेक्ट को या स्टिमुलस को वातावरण में देखते हैं, और देखने के बाद उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, सारी की सारी जानकारी वातावरण में जो कुछ भी देखा
उसको देखने के बाद, जानने के बाद वो सारी की सारी जानकारी कंप्यूटर के सीपीयू की तरह आपके मस्तिष्क में स्टोर होने लगती है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में, एक संगठित पैटर्न में। और ये एक आकार का रूप ग्रहण करती है जिसे हम लोग मेंटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं।